नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोलकाता, जो इंडिया का कल्चरल हार्ट है। ये शहर एक अलग ही एनर्जी से भरा है। यहाँ आर्ट और लिटरेचर का इतिहास है और यहाँ का खाना आपके मुंह में पानी ला देगा। यहाँ के लोगों की गर्माहट, पुरानी गलियों में छुपे किस्से और हवा में तैरती मिष्टी दोई की खुशबू आपको अपना बना लेगी। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, एक ऐसा शहर है जो अपने दिल की बात खुलकर कहता है। हावड़ा ब्रिज से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक हर जगह आपको एक अमीर और पुराने इतिहास की झलक मिलेगी। लेकिन यहाँ के स्मारकों और म्यूजियम से बढ़कर कोलकाता की असली खूबसूरती इसके रूह में है। ये रूह आपको ट्राम की आवाज में, सड़क किनारे सामान बेचने वालों की बातचीत में और इस शहर की कभी न थमने वाली एनर्जी में दिखेगी। हमारा सफर आपको मशहूर जगहों, धार्मिक स्थलों और खाने की ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने खाने की भूख लेकर और हमारे साथ चलिए कोलकाता के दिल और आत्मा में। तैयार रहिए इस शहर के जादू में खोने के लिए, यहाँ की चुनौतियों का सामना करने के लिए और यहाँ की परंपरा और आधुनिकता को अपनाने के तरीके से मंत्रमुग्ध होने के लिए। ये है कोलकाता, एक ऐसा शहर जो आपके अलविदा कहने के बाद भी आपके साथ रहेगा। हमारे कोलकाता एडवेंचर की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। शानदार हावड़ा ब्रिज। ये शानदार पुल जो शक्तिशाली हुगली नदी पर बना है, सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इस शहर की लाइफलाइन है, इसकी मजबूती और भव्यता का प्रतीक है। जरा सोचिए, हल्की हवा नदी की खुशबू लेकर आ रही है, शहर की आवाजें मिलकर एक अलग ही संगीत बना रही हैं, और आपके सामने खड़ा है हावड़ा ब्रिज, स्टील और रिवेट्स से बुनी एक कलाकृति। जब आप इसके पैदल रास्ते पर चलते हैं तो नीचे नदी में चलती नावों को देखिए। माल से लदी नावें, अपना जाल फेंकते मछुआरे और दोनों तरफ फैला हुआ शहर। हावड़ा ब्रिज तक पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो आपको ब्रिज सड़क के उस पार ही दिख जाएगा। थोड़ा सा चलने पर आपको पैदल चलने वालों का रास्ता मिल जाएगा और फिर आप और ये शानदार ब्रिज। हावड़ा ब्रिज पर चलना एक अलग ही अनुभव है। ये कोलकाता के दिल से होकर गुजरने वाला एक सफर है। शहर की धड़कन को करीब से देखने का मौका है। जब आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इस नजारे को, इस एनर्जी को और इस शानदार ब्रिज की भव्यता को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। हावड़ा ब्रिज के आर्किटेक्चरल चमत्कार से हमारा अगला पड़ाव भारत के औपनिवेशिक अतीत का प्रमाण है। शानदार विक्टोरिया मेमोरियल। हरे भरे बगीचों के बीच खड़ी ये सफेद संगमरमर की भव्य इमारत महारानी विक्टोरिया को श्रद्धांजलि और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल में एक म्यूजियम है जो ब्रिटिश राज के समय की कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करता है। पेंटिंग्स, मूर्तियां, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज भारत के औपनिवेशिक इतिहास की एक झलक पेश करते हैं। कोलकाता के विशाल हरे भरे मैदान के पास स्थित विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचना आसान है। आप टैक्सी या बस ले सकते हैं और विक्टोरिया मेमोरियल गेट पर उतरने के लिए कह सकते हैं। निकटतम मेट्रो स्टेशन मैदान स्टेशन है, जहां से मेमोरियल थोड़ी ही दूरी पर है। जब आप इसके पवित्र हॉल में टहलते हैं तो इसकी जटिल कारीगरी, ऊंचे गुंबद और स्मारक को घेरे हुए विशाल बगीचों की प्रशंसा करें। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये समय के माध्यम से एक यात्रा है, संगमरमर और इतिहास में उकेरी गई एक कहानी है। औपनिवेशिक वास्तुकला की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए अब हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित
इस मंदिर का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और यह देवी काली, भयंकर और रक्षक देवी को समर्पित है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, शांति की भावना आप पर छा जाती है। मंत्रोच्चार की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थना में लीन भक्तों का नजारा गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनाता है। मुख्य मंदिर अपनी विशिष्ट 9 शिखर वास्तुकला के साथ ऊंचा खड़ा है, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचने के लिए आप कोलकाता से टैक्सी या लोकल ट्रेन ले सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है। वहां से मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है। मंदिर परिसर की खोज में कुछ समय बिताएं, जटिल नक्काशी की प्रशंसा करें और उन रीति रिवाजों और परंपराओं को देखें जिनका सदियों से पालन किया जा रहा है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये शांति का धाम है, विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। हमारा अगला पड़ाव हमें इतिहास, कला और संस्कृति के खजाने तक ले जाता है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बीचों बीच स्थित यह भारत का सदियों से पुराना और सदियों से बड़ा म्यूजियम है, जिसमें पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट की कलाकृतियों का विशाल और विविध संग्रह है। जब आप इसकी गैलरियों में घूमते हैं तो चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। प्रत्येक दीर्घा भारत की समृद्ध विरासत के एक अलग पहलू को समर्पित है। प्राचीन मूर्तियों और मुगल लघुचित्रों से लेकर प्रागैतिहासिक जीवाश्मों और मानव शास्त्रीय कलाकृतियों तक, इंडियन म्यूजियम भारत के अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करता है। जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित इंडियन म्यूजियम तक बस, टैक्सी या मेट्रो द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम मेट्रो स्टेशन पार्क स्ट्रीट स्टेशन है, जहां से म्यूजियम थोड़ी ही दूरी पर है। म्यूजियम के विशाल संग्रह की खोज में अपना समय लें और विशेष प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों को देखना न भूलें, जो अक्सर यहां आयोजित किए जाते हैं। इंडियन म्यूजियम सिर्फ कलाकृतियों का भंडार नहीं है, यह भारत की आत्मा, इसकी रचनात्मकता और इसकी स्थायी विरासत की एक खिड़की है। कोलकाता की हमारी सांस्कृतिक खोज इसके सबों से प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक की यात्रा के साथ जारी है। कालीघाट, काली मंदिर, देवी काली, भयंकर और दयालु देवी को समर्पित यह मंदिर गतिविधि का केंद्र है, जो हर दिन हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत मानवता के समुद्र द्वारा किया जाएगा। प्रार्थना करते हुए तीर्थयात्री, फूल और धार्मिक प्रसाद बेचने वाले विक्रेता, और हवा में भक्ति की एक स्पष्ट भावना। मुख्य मंदिर में देवी काली की प्रतिष्ठित छवि है, जो मालाओं और आभूषणों से सजी है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, जो बुराई को जीतने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट क्षेत्र में स्थित मंदिर परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या मेट्रो ले सकते हैं। निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट स्टेशन है। अनुष्ठानों को देखें, विश्वास के उत्साह का अनुभव करें और इस प्राचीन मंदिर की ऊर्जा को महसूस करें। कालीघाट काली मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह विश्वास की स्थायी शक्ति और भारतीय संस्कृति में व्याप्त गहरी आध्यात्मिकता का जीता जागता प्रमाण है। भाग 7, कोलकाता के जायकों का सफर। कोलकाता की खोज इसके खाने का मजा लिए बिना पूरी नहीं हो सकती। यह शहर खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है, जहां विभिन्न प्रकार के स्वाद और सुगंध आपकी स्वाद कलिकाओं को गुदगुदी करेंगे। स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट तक, कोलकाता एक ऐसा गैस्ट्रोनॉमिक साहसिक कार्य प्रदान करता है जो किसी और से कम नहीं है। जरा सोचिए, ताजी बनी ब्रेड की खुशबू, गरम तेल में मसालों की चटपटाहट और हवा में मिष्टी दोई की मीठी महक। कोलकाता का फूड सीन जायके का मिश्रण है, जो इसके औपनिवेशिक अतीत, इसकी बंगाली विरासत और इसके महानगरीय वर्तमान से प्रभावित है।
चाहे आपका मन कुछ मीठा, नमकीन या मसालेदार खाने का हो, कोलकाता में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो अपनी बेल्ट ढीली करें, एक चम्मच लें और कोलकाता की सड़कों के माध्यम से एक पाक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। तो पाक इत्तेहके थे। भाग 8, रसगुल्ला और मिष्टी दोई की मिठास। आइए अपने पाक साहसिक कार्य की शुरुआत कोलकाता के सब्यूसे प्रतिष्ठित मीठे व्यंजन रसगुल्ला से करते हैं। चीनी की चाशनी में डूबी ये स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाली पनीर की गोलियां इंद्रियों के लिए एक सच्ची खुशी है। जरा सोचिए कि आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं, मीठी चाशनी आपकी जीभ पर फैल रही है, नरम पनीर आपके मुंह में घुल रहा है, जिससे आप और अधिक खाने के लिए तरस रहे हैं। आपको कोलकाता की किसी भी मिठाई की दुकान पर रसगुल्ले मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सबसे प्रसिद्ध दुकानें शहर के उत्तरी भाग में स्थित हैं और रसगुल्ला की मिठास को मिष्टी दोई से बेहतर तरीके से क्या पूरक बना सकता है। यह मलाईदार, किण्वित दही, मीठा और तीखा का एक आदर्श संतुलन है और यह कोलकाता आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको मिष्टी दोई ज्यादातर मिठाई की दुकानों और यहां तक कि स्थानीय किराने की दुकानों पर भी मिल जाएगी। मिट्टी के उन बर्तनों की तलाश करें जिनमें उन्हें पारंपरिक रूप से परोसा जाता है, जो इस रमणीय मिठाई में एक देहाती आकर्षण जोड़ते हैं। भाग 9, जायकेदार व्यंजन, कटी रोल और माछेर झोल। अब आइए कोलकाता के पाक व्यंजनों के नमकीन पक्ष पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कटी रोल है, जो एक स्ट्रीट फूड है जो शहर की फूड कल्चर का पर्याय बन गया है। एक परतदार पराठे की कल्पना करें, जिसे पूरी तरह से ग्रिल किया गया हो, आपकी पसंद की फीलिंग के चारों ओर लपेटा गया हो। मसालेदार आलू, रसीला चिकन, नमकीन पनीर, संभावनाएं अनंत हैं। आपको कोलकाता में अनगिनत स्ट्रीट स्टॉल पर कटी रोल मिल जाएंगे। प्रत्येक में इस प्रिय स्नैक पर अपना अनोखा ट्विस्ट होगा। और अंत में कोलकाता के माध्यम से कोई भी पाक यात्रा माछेर झोल, एक सर्वोत्कृष्ट बंगाली फिश करी की कोशिश किए बिना पूरी नहीं होती है। मसालों और जड़ी बूटियों से युक्त हल्का और स्वादिष्ट ग्रेवी मछली के नाजुक स्वाद को पूरी तरह से पूरक करता है। आपको कोलकाता के ज्यादातर बंगाली रेस्टोरेंट में माछेर झोल मिल जाएगा। भेट की मछली से बने एक लोकप्रिय संस्करण भेट की माछेर झोल के लिए पूछें और बंगाल के असली स्वाद के लिए इसे उबले हुए चावल के साथ आनंद लें। भाग 10, कोलकाता, एक शहर जो आपके साथ रहता है। जैसे ही हम कोलकाता के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, मुझे आशा है कि आपने इस शहर को इतना खास बनाने वाली चीजों की एक झलक का अनुभव किया होगा। कोलकाता विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां अराजकता और आकर्षण साथ साथ चलते हैं और जहां अतीत और वर्तमान एक सुंदर टेपेस्ट्री में गूंथे हुए हैं। ब्रिटिश राज के स्थापत्य चमत्कारों से लेकर प्राचीन मंदिरों की आध्यात्मिक आभा तक, जीवन से भरी हलचल भरी सड़कों से लेकर पुरानी कहानियों को फुसफुसाते हुए शांत कोनों तक, कोलकाता एक ऐसा शहर है जो आपके अलविदा कहने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो आइए इसकी छिपी हुई गलियों का पता लगाएं, इसके पाक व्यंजनों का स्वाद लें और इसकी जीवंत संस्कृति में खुद को विसर्जित करें। कोलकाता खुले हाथों से आपका इंतजार कर रहा है, अपनी कहानियों, अपने स्वादों और अपनी अदम्य भावना को साझा करने के लिए तैयार है।